Hello and welcome dear students on my YouTube channel. We are doing exponents and powers, unit 4 of class 7. And today we are going to study the use of exponents in expressing large and small numbers. आज हम exponent का use पढ़ेंगे for expressing large and small numbers. बहुत ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 10 डिजिट 12 डिजिट के नंबर्स होते हैं जिनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है. इस तरह के नंबर्स को मैनेज करने के लिए, लिखने के लिए, उसमें मिस्टेक नहीं हो ऐसे लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं. जैसे आप देखिए, हियर इज़ अ बिग नंबर 5 और उसके बाद 9 ज़ीरोज़ हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁹. इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में है. आप इसको 50 × 10⁸ एंड 500 × 10⁻7 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए कि ये जो नंबर्स हैं इनको एक्सप्रेस किया गया है k × 10⁻n के फॉर्म में, जहाँ k कोई नंबर है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर. लेकिन आगे अगर हम देखें कि जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका दिया गया है दिस वन, ओके, फर्स्ट वन 5 × 10⁻9 जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, because here 1 is k is greater than equal to 1 and less than 10, so this is in standard form. अब आपको सीखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को लिखना. आप देखिए द अबव एग्जांपल वी कंक्लूड दैट द गिवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ k × 10⁻n where n is some integer and k is a terminating decimal lying between 1 and 10. क्योंकि k का वैल्यू 1 के ज़्यादा और 1 के बराबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए. 2 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए. अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 0.000021 को जब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है 21 डिवाइडेड बाय हाउ मैनी ज़ीरोज़, 6 ज़ीरोज़. तो इसको हम लिख देते हैं 21 × 10⁻⁻6 और जो कि इक्वल हो जाता है 2.1 × 10⁻⁻5 के. ओके, इस तरह से हम इसे k × 10⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब देखिए एग्जाम्पल 18 में आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये नंबर्स दिए गए हैं 2.5 × 10⁻5 एंड 2.1 × 10⁻³ इसको प्रोडक्ट करके सॉल्व करके आपको इसे लिखना है k × 10⁻n के फॉर्म में. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम डेसिमल नंबर्स को एक ब्रैकेट में करके सॉल्व करेंगे और जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको एक जगह रखकर सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह से एक्सपोनेंट के लॉज का यूज़ करके बहुत इजीली हम दिए गए नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. यू कैन सी दिस. नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. अगर दिया गया नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और उसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं जैसा उसका एक्सपोनेंट हो. तो अगर उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो हम उसे जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है 1.235 × 10⁵. एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो हम इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जैसे 7.2 × 10⁻⁴, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम इसे 10⁴ से डिवाइड कर देते हैं जैसा कि यहाँ किया गया है. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स. आज हम जानेंगे कि बड़े और छोटे नंबर्स को हम एक्सपोनेंट्स की मदद से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. आपने डेसिमल्स पढ़ा है. आप जानते हैं कि अगर कोई नंबर हमारे पास है सपोज़ 250, ओके, और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है? हमें मिलता है 2500. ओके, क्या होता है? एक ज़ीरो इधर बढ़ जाता है. लेकिन अगर कोई डेसिमल नंबर है, सपोज़ हमारे पास अगर है 2.5
2.563, ओके। और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 डिजिट्स राइट आता है डेसिमल, ये हो जाता है 256.3। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आ जाता है राइट साइड। अगर इसी नंबर को हम डिवाइड कर दें तब क्या होगा, 2.563 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं, 10 का मल्टीपल है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल किधर जाता है, लेफ़्ट की तरफ जाता है। कितने डिजिट, तो जितने ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट, यानी 2 डिजिट लेफ़्ट आएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 0.02, ये 2 डिजिट हो गए, 0 एंड 2, और इसके बाद 563। इस तरह से जब हम डिवाइड करते हैं तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं 10 के मल्टीपल में, डेसिमल उतना डिजिट लेफ़्ट जाता है। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं 10 के मल्टीपल में, उतना डिजिट ज़ीरो राइट आता है, ओके। तो ये तो समझा आपने बेसिक्स। अब अगर कोई नंबर हमारे पास है जैसे कि 6000, ओके, 6000 है, यू कैन राइट इट एज 6 इंटू 1000, लिख सकते हैं आप 6 इंटू 1000। अगर हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हम जानते हैं कि 1000 इक्वल टू व्हाट, 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख देंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 3, लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से दूसरा नंबर है 960000, ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 96 इंटू 10 टू द पावर 4। अभी आपने समझा 4 ज़ीरोज़ हैं तो 10 टू द पावर 4 हमने कर दिया। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी को बेस समझकर आज हम करेंगे अपना वर्कशीट 7, जिसमें आपको नंबर्स को लिखना है k इंटू 10 टू द पावर n, k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है, जहाँ की k क्या है, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, k का वैल्यू 1 से ज़्यादा या उसके बराबर है, एंड इट इज़ लेस देन 10, ओके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे वर्कशीट 7। वर्कशीट 7, ओके। वर्कशीट 7 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 टू द पावर n, where k is greater than equal to 1 and less than 10। k का वैल्यू 1 के ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, ओके। एंड n is an integer, इट मीन्स n का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन हियर इज 1384000, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको डेसिमल यहाँ लगाना होगा। अभी इसका डेसिमल यहाँ है, तो डेसिमल कितना लेफ़्ट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेफ़्ट आना चाहिए। यानी कि उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस नंबर को 1384000 6 डिजिट लेफ़्ट लाने के लिए डेसिमल हमें 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना होगा, तब इसका डेसिमल जो है 6 डिजिट लेफ़्ट आएगा। आपने अभी पढ़ा, समझा। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड कर दें तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें वैल्यू भी चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब किसी नंबर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1.384 इंटू 10 टू द पावर 6। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, एंड हियर इज 10 टू द पावर 6। अब हमारा ये जो आंसर है, इट इज़ इन दिस फॉर्म,
it is in k into 10 to the power n form and the value of k is greater than equal to 1. Okay, and less than 10 also. सेकेंड क्वेश्चन अब देखिए. सेकेंड आपका है 12.32005. ओके, अब हमें डेसिमल कहाँ लाना है? 1 डिजिट के बाद, यानी कि 1 डिजिट लेफ्ट लाना है. उसके लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना होगा? 10 से. तो ये हो जाएगा 12.32005 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमें 1 डिजिट लेफ्ट लाना है. जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे. ओके, 10 टू द पावर 1 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे. आ जाएगा आपका डेसिमल 1 डिजिट के बाद, यानी 1.232005 इंटू 10 टू द पावर 1. ओके, आपने इसको लिख दिया इस फॉर्म में एंड दिस इज written like the same. Okay, in this way it is in the standard form now. अब क्वेश्चन 3 देखते हैं. Let us see other question 4 देखते हैं. 3 आप कर लेंगे. 4 is 0.0000 and 2. अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है कि डेसिमल 1 डिजिट के बाद लाने के लिए डेसिमल को आपको राइट मूव करना होगा. कितना? 1 2 3 4 5 डिजिट राइट मूव करना होगा. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसे 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम क्या करेंगे? 0.00002 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 5 से. तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा डेसिमल इधर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो इसके लिए हम इसको डिवाइड भी करेंगे 10 टू द पावर 5 से. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2. ओके, डेसिमल आपका 5 डिजिट राइट आ जाएगा और नीचे में आपको मिलेगा 10 टू द पावर 5, जिसको कि आगे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -5. जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा. लेट अस सी एग्जाम्पल 6. एग्जाम्पल 6 में आपका क्या है? 0.123456789 zeros and 926. ओके, अब इसको हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल 9 के राइट में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए. कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. यानी कि इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 10 टू द पावर 10 से. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट यहाँ आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमको इसे डिवाइड भी करना होगा 10 टू द पावर 10 से. क्यों करना होगा? सो दैट इसका वैल्यू चेंज ना हो. ओके, नाउ इट इज़ इक्वल टू व्हाट? 9.26. हमने जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व कर लिया और डिनोमिनेटर में बच गया 10 टू द पावर 10 विच इज़ इक्वल टू 9.26 इंटू 10 to the power -10. Now this is your answer. इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Question number 2 is, write the following numbers in usual form. Write the following numbers in usual form. यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है और आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 52.5 इंटू 10 टू द पावर 4. जब हम किसी नंबर को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट आता है. जब 10 का पावर 4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 4 डिजिट राइट आएगा.
यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 52 और इसके बाद 4 डिजिट राइट, इट मीन्स 5 एंड 3 zeros। ओके, ये हो गए 4 डिजिट्स और डेसिमल आपका यहाँ आ गया। दिस इज यूजुअल फॉर्म। सेकेंड वन इज 158.9 इंटू 10 to the power 6। अभी 10 का पावर पॉजिटिव है, डेसिमल आपका राइट मूव करेगा। कितने डिजिट राइट मूव करेगा, 6 डिजिट राइट मूव करेगा। तो आइए 158, ओके, ये हो गया 1 डिजिट, उसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिजिट राइट मूव हुआ। तो ये होगा इसका आंसर। नाउ थर्ड वन आप कर लेंगे। लेट अस सी द फिफ्थ वन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 8.5 इंटू 10 to the power -7। 8.5 इंटू 10 to the power -7। अब आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, यानी कि डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा। डेसिमल आपका लेफ्ट जाएगा। कितने डिजिट लेफ्ट जाएगा, 7 डिजिट्स लेफ्ट जाएगा। लेकिन यहाँ केवल 1 डिजिट है, तो बाकी हम ज़ीरोज़ को यूज़ करेंगे, यानी कि 0.6 zeros एंड 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros एंड 8। ये हो गए 7 डिजिट्स और इसके बाद 5, क्योंकि ये तो डेसिमल के बाद ही है। तो इस तरह से डेसिमल आपका यहाँ था और ये 7 डिजिट्स लेफ्ट मूव करता है अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तब। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 है 2.9 इंटू 10 to the power -9। ओके, नेगेटिव पावर है, आपका डेसिमल लेफ्ट मूव करेगा। कितने डिजिट, 9 डिजिट्स। सो हियर इज 1 डिजिट, 8 zeros आपको लगाने होंगे, यानी कि 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 zeros और ये हो गया 9th डिजिट एंड 9। ओके, इस तरह से आपका डेसिमल 9 डिजिट लेफ्ट मूव करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म k इंटू 10 to the power n। अभी आपको फिर इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, k इंटू 10 to the power n, वेयर k का वैल्यू 1 से ग्रेटर या उसके बराबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए, एंड n इज इक्वल टू, n इज एन इंटीजर। ओके, अब आपको फिर से सॉल्व करना है। अब आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट वन हेयर इज 1.25 इंटू 10 to the power 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 to the power 3। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 1.25 इंटू 10 to the power 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 to the power 3। आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप एक ग्रुपिंग कर देंगे। 1.25 डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power। आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड का रिलेशन हो, यानी कि 10 to the power 7 बाई 10 to the power 3 आपका है, तब क्या होता है, तब एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घटा दिया जाता है। तब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 10 to the power 7 minus 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25, यानी कि 0.25 इंटू 10 to the power 4। ओके, 7 minus 3 is equal to 4। लेकिन आपको डेसिमल कहाँ चाहिए, आपको डेसिमल यहाँ चाहिए। उसके लिए आपको इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम एक 10 इसमें से ले लेंगे, बिकॉज वी हैव 4 10s हियर। तो ये हमारा हो जाएगा 0, भी हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 2.5 इंटू 10 to the power 3। ओके,
दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ, जिस फॉर्म में हमको आंसर चाहिए था. नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 आपका है 3.4 multiplied by 10 to the power 4 multiplied by 5.0 into 10 to the power minus 3 और इसके ऊपर एक स्क्वायर ब्रैकेट है डिवाइडेड बाय 2.0 into 10 to the power 5. ओके, आपको इसे सॉल्व करना है. पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे. इट इज इक्वल टू व्हाट? 3.4 into 10 to the power 4 multiplied by 3.4 multiplied by 5.0 into 10 to the power minus 3. ओके, डिवाइडेड बाय सेम का सेम लिखेंगे 2.0 into 10 to the power 5. Again it is equal to 3.4 into 5.0. 3.4 into 5.0 multiplied by 10 to the power 4 multiplied by 10 to the power minus 3. रीग्रुपिंग किया आपने, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन होगा. डिवाइडेड बाय 2.0 into 10 to the power 5. ओके, let us solve it. 3.4 into 5. 5 4s are 20, 0 carry 2, 5 3s are 15, 16, 17. अब डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा, यानी यहाँ डेसिमल आपका रहेगा. ओके, इंटू 10 to the power 4 minus 3. मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे. एंड 4 minus 3, 4 plus minus 3 is equal to 4 minus 3 and 4 minus 3 is 1. So let us solve it. Divided by 2.0 into 10 to the power 5. ओके, अब हमारा ये सॉल्व हो गया है. हम नेक्स्ट स्टेप में इसको भी सॉल्व करेंगे. अब हमें क्या मिलेगा? 17.0 into 10 to the power 1 डिवाइडेड बाई 2.0 into 10 to the power 5, which is equal to 17 by 2. 17 by 2 is equal to what? 2 8s are 16.5. okay, 0.5 into 10 to the power 1. यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा. 1 minus 5. इट इज़ इक्वल टू 8.5 into 10 to the power minus 4. In this way, you have to solve these questions. क्वेश्चन 4 में भी आपको दिए गए नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट वन हियर इज सन्स डायमीटर. यहाँ सन का डायमीटर दिया हुआ है. ओके, सन्स डायमीटर इक्वल टू 1384,000 किलोमीटर. ओके, इतना है सन का डायमीटर. अब आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. अब आप क्या करोगे कि आपको डेसिमल लाना है. 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेफ्ट. तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे. 10 to the power 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1384,000 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6. डिवाइड किया है, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 to the power 6 से. तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट का सब हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा. हमको मिलेगा 1.384 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6. तो ये होगा आपका सन्स डायमीटर. नेक्स्ट वन इज आपका है द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट. स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट स्पीड ऑफ लाइट. लाइट कितना होता है? 27600 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके,
अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल हमको 1 2 3 4 डिजिट लेफ्ट चाहिए, तो हमको 10⁴ से डिवाइड करना होगा, यानी ये हो जाएगा 27600 डिवाइडेड बाई 10⁴। डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इट इज़ इतना किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको मिलेगा 2.7600 और 00 का वैल्यू नहीं होगा डेसिमल के बाद है तो अब ये 2.76 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 1/1 पे 10 ज़ीरोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरोज़ है इतना मीटर। ओके, वी कैन राइट इट एज 1/10⁻10। ओके, और जब इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1.0 इंटू 10⁻, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे पावर नेगेटिव हो जाएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। तो ये हो गया 1.0 इंटू 10⁻−10 मीटर। In this way you can do this question.